एजिटेट। ये हम 99% लोग यही कहते हैं, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। 99 में से एक भी आदमी ये बता नहीं सकता कि बाबा साहब ने किस किताब में किस भाषण में ये कहा। जो बाबा साहब ने कहा है वो है एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज लास्ट में है, एजिटेट 2 नंबर पर है। लेकिन मेरे हैरानी होती है कि कुछ लोग यहाँ समय भी लेते हैं और दावा भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, उसका अनावरण भी करवा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं पढ़ो, लिखो, जुड़ो और संघर्ष करो। ऐसा बाबा साहब ने कहीं नहीं कहा। जो बाबा साहब ने कहा वो है कि पढ़िए, लिखिए, चिंतन मनन कीजिए। एजिटेट का मतलब दरअसल है कि हम समझ ही नहीं पाए आज तक कि एजिटेट का मीनिंग क्या है। एजुटेशन क्या चीज़ है? एजुटेशन जिंदाबाद मुर्दाबाद या बाहर मार्च करने को एजुटेशन नहीं कहते। इसमें कोई शक नहीं है कि एजुटेशन का मतलब आंदोलन करना भी होता है। लेकिन बाबा साहब ने जिस सेंस में इस शब्द का प्रयोग किया है वो मैं बाबा साहब के जीवन से ही आपको साबित करके अभी बताना जा रहा हूँ 1 मिनट में। बाबा साहब ने जितनी एजुकेशन लेनी चाहिए वो ले लेती हूँ। कितनी डिग्रियां ली हैं उसमें उन्होंने जो डिग्रियां प्राप्त की हैं, और आज तक भी एक दो डिग्री ऐसी है जो कि किसी भी भारतीय के पास नहीं है। डीएससी की डिग्री बाबा साहब के पास थी, और डीएससी की डिग्री हमारे जो के आर नारायणन के आर नारायणन जो थे हमारे राष्ट्रपति, उनके पास थी। इसके अलावा भारत में आज तक भी ये डिग्री किसी दूसरे आदमी के पास नहीं है। उन्होंने इतना अपने आप को सक्षम बनाया, अपने आप को मजबूत बनाया कि और इतनी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कारण जाना चाहा अपने लोगों के पिछड़ेपन का। हमारे पिछड़ेपन होने के साथ साथ हम कैसे प्रगति कर सकते हैं इस पर विचार किया, इसका अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। अध्ययन ही नहीं, गहन अध्ययन किया। और उसके बाद उन्होंने एजिटेट किया, मनुस्मृति को जलाया भी, मंदिरों में प्रवेश भी करने का आंदोलन उन्होंने किया, और बहुत कुछ किया जो करना चाहते थे। तो इसमें उन्होंने हाईली एजुकेटेड होने के बाद मनन किया, चिंतन मनन किया। वो मिसाल लेकर बाहर नहीं निकल पड़े। कोई बताया कि उन्होंने कौन सा संघर्ष किया बाहर आकर। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे सरकार से चाहिए उनको कुछ, ऐसा उन्होंने कोई आंदोलन नहीं चलाया। जो आंदोलन चलाया वो अलग प्रकृति के थे, अलग प्रकार के थे। लेकिन अपनी डिमांड को मनवाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के राज में थे। अंग्रेज़ों के बीच में रह के, उनके वॉइस रह की काउंसिल के मेंबर रह के जो कुछ अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन हिंदुओं के साथ उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। उनको पता लग गया कि हिंदू कभी भी सुधार इस धर्म का नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने खुद चिंतन मनन किया। मैं अपने साथियों को जो यहाँ बैठे हैं फिर कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ जाइए। बाबा साहब ने एजुटेशन का मतलब जो है वो चिंतन मनन से लिया है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के से लिया नहीं है। तो इसलिए अभी अभी हमारे साथी क्या है, पढ़ो लिखो जुड़ो। जुड़ो का क्या अर्थ है? जब तक आप एजुटेशन नहीं करते, मतलब एजुटेट, आपके दिमाग में एजुटेशन नहीं है, आप चिंतन मनन और मंथन नहीं करते किसी विषय पर, तो आप ऑर्गेनाइज कैसे हो पाएंगे? बाबा साहब ने चिंतन मनन किया और हम लोगों को ऑर्गेनाइज होने के लिए मिशन दे दिया। तो इसलिए ये आवश्यक है इस बात का के लिए कि हमारी प्रगति कैसे होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कुछ मेरे साथी ऐसे हैं कि सभी हैं, हम भी हैं, बीच में ही हम भी हैं उसी में, कि हमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट 1951 में जब बूटा मंडी यहाँ जलंधर में पधारे थे, इसमें उनका भाषण यही था, विन पॉलिटिकल पावर। कैसे है उस भाषण को पढ़िए, छपा हुआ। किताबें खरीदने की आदत डालिए, किताबें खरीदिए। किताबें लगते हैं, स्टॉल लगते हैं बड़े बड़े फंक्शनों में, वहाँ पैसा खर्च कीजिए इस पर। बाल बच्चों पर करते हैं, घर पर करते हैं, अपने आप पर करते हैं। कोट कमीज, हम पैंट शर्ट सारा कुछ पहन के आ जाए। बाबा साहब के टाइम में तो लोग नंगे नंग धड़ंग थे,
उनके पास कुछ भी नहीं था इधर। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो हम बहुत उन्नति प्रगति कर गए, लेकिन वैचारिक दृष्टि से हम प्रगति नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमने मंथन नहीं किया। हम डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर को खींचना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा है, वन प्रोग्राम, वन पार्टी, वन लीडर। क्या है बताइए, सोचिए इस पर। क्या हमारा कोई एक प्रोग्राम है, हमारा कोई एक नेता है, हमारी कोई एक पार्टी है? पता नहीं, हमारे ही लोग उन पार्टियों के सदस्य और मेंबर हैं और मिनिस्टर बने हुए हैं जिन्होंने हमारा शोषण किया, और वो कर रहे हैं। हम बिखरे हुए हैं, ना तो एक पार्टी है हमारी, ना एक प्रोग्राम है, ना हमारा कोई एक नेता है। तो हम तरक्की कैसे कर पाएंगे? तो ये बातें ध्यान रखने योग्य है कि अगर आगे बढ़ना है तो मत सोचिए कि हम आगे यूं ही बढ़ जाएंगे। इसके लिए बाबा साहब ने बहुत तरतीबवार से संसार के बहुत से उदाहरण दे देकर भी उन्होंने समझाया है कि हिंदू क्यों इकट्ठे हैं। चाहे उनके बहुत से ग्रुप हैं, हिंदू महासभा है, बजरंग दल है, आरएसएस है, और है बहुत से। उनकी सदस्यता करोड़ों में है, और इस साल 25 में आगे आने वाले वो 100 साल मना रहे हैं। 100 साल हो गए। हमारा समता सैनिक दल है, इसको 27 में 100 साल हो जाएंगे, 2 साल 3 साल के बाद। हम कहाँ खड़े हैं? और आरएसएस ने अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए इतनी शक्ति हासिल कर ली है कि आज हमारे जिसको हम अपने आप को बहुजन कहते हैं, हम बहुजन हो के भी हम बहुजन नहीं हैं। हमारे ऊपर जो अल्पसंख्यक है वो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों पर दृढ़ता से मंथन करें कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमें होना चाहिए। इन शब्दों के साथ आपका बहुत फिर धन्यवाद। आप आए, पधारे हैं, हमारा हौसला अफजाई किया। धन्यवाद।